का जो आजकल वात्सल्य आश्रम चला रही हैं, उन्होंने राजनीति से भी दूरी बना ली। लोग कहते थे कि शायद दीदी माँ राजनीति में आएंगी, लेकिन ऋतुम्बरा जी, साध्वी जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, 33 सालों से ज़्यादा का लंबा संघर्ष, बल्कि मैं कहूँगा लगभग 35 से 38 साल, और 1989 में बीजेपी ने इसको अपने घोषणा पत्र में लाया, तब यह आंदोलन का रूप बिल्कुल विशाल और प्रखर हो गया। कैसे जुड़ी आप इस आंदोलन से, और वो आपकी आवाज़ की खनक आज भी जो है, मैंने जब सुना था ना, कॉलेज ख़त्म कर रहा था मैं, दिल्ली आ रहा था, वो आज भी कानों में गूंजती है वो आवाज़। दीपक जी, वो पहले हृदय में गूंजी, प्राणों में गूंजी, और फिर वो वेदना थी अपने आराध्यों की जन्मभूमि पर पराभवी युग के उन ढांचों को खड़े देखना बहुत पीड़ादायक था। अपनी परंपरा को अपने देश में गाली दी जा रही थी, ये सब बहुत वेदना देता था। और फिर आप जानते हो दीपक भैया कि जो दिल का दर्द होता है ना, जब वो वाणी में आता है, शब्दों में आता है, तो फिर वो सामने वालों के हृदय में भी उतर जाता है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि प्रेरणा से जुड़ी थी क्या जन्मभूमि के आंदोलन में। मैंने कहा नहीं, वेदना से जुड़ी थी, और वेदना हिमालय जितनी बड़ी हो गई थी। अपने ही देश में शरणार्थी होकर जीना बहुत दुख देता है। अपने ही देश के अंदर अपनी परंपरा को गाली दी जा रही हो, और ये सुनना, अपने आराध्यों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हों, इसे झेलना। और आप जानते हो दीपक भैया, हम सनातनी हैं, हमने पंचशील का सारे जग को संदेश दिया, स्वयं भी संयम में रहे, बहुत क्लेश झेले, लेकिन फिर लगा कि कब तक, बहुत इतनी प्रतीक्षा, इतनी पीड़ा और इतना प्रताड़न। तो आपको तो पता है दीपक भैया कि बहुत रगड़ो तो चंदन में से भी आग पैदा हो जाती है। बस वो अंदर जो ज्वाला थी ना, वो थी पीड़ा की, वेदना की। और फिर लगा कि सब भारतीयों के हृदय में इस पीड़ा को जो है बो देना है, ये जो दर्द है इसे बोना है, ताकि समाज दर्द की दवा बने। और आप जानते हो दीपक भैया, मेरे गुरुदेव ने, तो आप शायद नहीं जानते होंगे, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, मेरे गुरुदेव ने एक दंडी स्वामी को मुझे गोद दे दिया था, क्योंकि उनका बहुत बड़ा मठ था, बहुत बड़ा मंदिर था। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव को कि ऋतुम्बरा को मुझे गोद दे दो। तो दीपक भैया, वो मुझे, मेरे गुरुदेव ने मुझे भेज दिया, और मैं वहाँ चली भी गई, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थे। पर मैंने सरयू का जल हाथ में लेके शपथ ली थी, इसलिए जब अगले दिन उन्होंने मेरे लिए भगवा वस्त्र भेजे कि तुम्हारा दोबारा संन्यास होगा इस परंपरा में, तो मैं और मेरी गुरु बहन आधी रात को हम उस आश्रम की दीवार फांद के भाग गए थे दीपक भैया, क्योंकि हम संकल्पित थे राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, और हम किसी मठ मंदिर की व्यवस्था में कैद नहीं हो सकते थे। इसलिए वो मैं आज पीछे मुड़कर जब याद करती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि कुछ नियंता या श्री राम की ही योजना थी, जो हमारे शरीर का और हमारी ऊर्जा का सदुपयोग राम जन्मभूमि के लिए हुआ। और आप जानते हो दीपक भैया, वो समय था जब राम की बात करना ही सांप्रदायिकता थी। उसके लिए इतनी बुरी नज़रों से देखा जाता था जैसे हम कोई बड़ा पाप कर रहे हैं। लेकिन सरयू का तट और उनके किनारे, फिर सरयू का जल, फिर उसको हथेली में लेके शपथ लेना कि हे सरयू मैया, हमारा तन मन धन सर्वस्व आज श्री राम जन्मभूमि के लिए अर्पित हो रहा है। बस वो संकल्प लिया। और आपको मालूम है, जैसे गंगा गंगोत्री से कितनी छोटी सी धार से प्रवाहित होती है, और बाद में बड़े बड़ी धाराएं मिलकर वो कितना विशाल स्वरूप हो जाता है, ऐसे ही हम लोग एक नन्ही नन्ही बूंदों के जैसे। और मेरे को पहली बार दीपक भैया एक क्षेत्र मिला था एटा इटावा का, और आपको मैं बताऊं कि दुकानों के शटर डाउन होते थे, तब 1 फुट की जो देहलियां होती थी, उस पर चढ़ के हम जय श्री राम के घोष करते थे कि कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये संकल्प था, ये हिमालय जैसी दृढ़ता थी दीपक भैया। और फिर रक्षा कवच, भगवान के नाम का रक्षा कवच था।
और फिर आप जानते हो कि वो संघर्ष, वो इतनी प्रतिकूलताएं, और उसके बीच में से अब संकल्प, संघर्ष, और अब सिद्धि और सफलता का द्वार। हमारे आनंद का कोई पारावार नहीं है दीपक भैया, क्योंकि राम जन्मभूमि का आंदोलन, जन्मभूमि की मुक्ति मेरा सर्वस्व रहा है, मेरा प्राणपण रहा है, मेरा जीवन रहा है। और मैं अभी कह रही थी दीपक भैया कि राम मंदिर नहीं बन रहा, राम महल बन रहा है। और राम महल का पत्थर पत्थर हम सब हैं, हम सब मिलकर हैं। शिखरों की बात चल रही है, तो मैंने कहा शिखर हमारी तपस्या है, और कलश जो है वो हमारा श्रम है, और जो पगपाथ बनाया था, जो पगडंडी बनाई थी, वो मेरे कार सेवकों का बलिदान है, और जो दीवारें उठ रही हैं वो हमारे धर्म का अभिमान है, और वो जो मंडप बन रहा है वो हमारी प्रतीक्षा है, और वो जो स्तंभ हैं और वो जो गर्भगृह है वो सदियों से हमारे व्याकुल मन की प्रतीक्षा है। ये पत्थरों का मंदिर नहीं है, ये बलिदानों का, अभिमानों का, स्वाभिमानों का, अर्पण का, समर्पण का, ये तप का, तपस्या का, प्रतीक्षा का, और बहुत पीड़ा देने वाली प्रतीक्षा का मंदिर है दीपक भैया। ये साधारण बात नहीं है, ये असाधारण घटना है। और आप जानते हो हम इतिहास पढ़ते भी हैं दीपक भैया, और हम इतिहास बनाना भी जानते हैं। हम सनातनी हैं। पुरुओं के, मनुओं के, ऋषियों के, मुनियों के तप और त्याग की प्रतीक्षा, वो सब हमारे हृदय में है। बस उन्हीं भावों के साथ मेरे गुरुदेव की प्रेरणा हुई दीपक भैया। उन्होंने कहा रितंभरा टमाटर अगर कोल्ड स्टोरेज में भी रख लिए जाएंगे तो उनकी नियति तो सड़ना ही है, तो क्यों ना टमाटरों का भोजन बने, सब्जी में आए, स्वाद बने, तो काया की माया भी मिट जाने वाली है। तो ये काया अगर राम के काम में लगेगी तो फिर ये काया भी धन्य हो जाएगी। बस उनकी प्रेरणा से हम इस आंदोलन में जुट गए थे दीपक भैया। 500 साल का लंबा संघर्ष दीदी। मुझे